हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग आईएनएम सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग लगभग आईएनएम खत्म कर चुके हैं। एक से दो वीडियो, जैसे आज का वीडियो छोड़ के एक वीडियो और आएगा, जिसमें हम लोग पूरा आईएनएम को खत्म कर देंगे। आईएनएम मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो उसमें जो है आधुनिक भारत में जो है हम लोग को पता है कि हम लोग जो है बीपीएससी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आधुनिक भारत से हम लोग का जो है 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें से ये जो हम बुक करवा रहे हैं, उसमें होप तो उसी से सारा क्वेश्चन लगभग आता है। 20 क्वेश्चन लगभग इसी से आता है। ये किताब अपने आप में बहुत रामबान है। रहने का रीजन है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता है ये किताब एनसीईआरटी और एससीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का जो है, इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको जो है इसमें छांट के दिया गया है, ठीक है। इसीलिए इससे जो 100% क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। तो चलिए, हम लोग आईएनएम में लगभग सब टॉपिक खत्म कर चुके हैं। एक से दो टॉपिक बचा है, उसको भी हम लोग खत्म करके फिर हम लोग नया सब्जेक्ट का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जैसे ज्योग्राफी हो गया या साइंस हो गया, देखेंगे। फिलहाल अभी जो है इसको खत्म करते हैं। तो चलिए, वीडियो को जो देरी न करते हुए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी पिछला वीडियो नहीं देखें, कृपया एक सीरीज से देखते आइए, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कब कौन सा आंदोलन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हिस्ट्री पढ़ने का ये सही तरीका है। तो आप लोग शुरुआत से देखते आइए, और गांधी को आप लोग सेपरेट भी देख सकते हैं। तो चलिए, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए, वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गांधी जी के बारे में उसका एक थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं गांधी, राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में। तो देखिए, उसका नाम, तो महात्मा गांधी का नाम, पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। उपनाम उसका मोनिया। ये सब नहीं पूछेगा, ये सब सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा हिंट याद रखना है कि क्या था नहीं था, ठीक है। जैसे उसके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। उसका जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। उसका जन्म स्थान था पोरबंदर, गुजरात में। विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। उसका उसका 4 पुत्र था, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। उसका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसका प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम, वास्तविक नाम जो था उसका मेडलिन स्लेड था, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कब किया था? 1888 ईस्वी। मुंबई से कानून की डिग्री प्राप्त कर 1891 ईस्वी में लौट गया था, ठीक है। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गया था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब्दुल्ला केस के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका जो है महात्मा गांधी कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में। केसरे हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, जब वो भारत वापस आए थे। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल कब हुआ था? 1901 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद होता है डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो 1906 में किया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। जीवन में पहली बार जेल कब गए थे? 1908 में। टॉल स्ट्राइक फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद बोलता है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कब बढ़ा था? 21 वर्ष में। महात्मा गांधी का भारत आगमन देखिए 9 जनवरी 1915। इसको जो है दोस्तों प्रवासी दिवस भी कहा जाता है। आप लोग से पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को हुआ था, 9 जनवरी को। और साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में, ठीक है। कांग्रेस की अधिवेशन के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव, कर्नाटक में। आत्मकथा
सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925। सिद्धांत क्या था इसका? सत्य एवं अहिंसा। आप लोग को भी पता है महात्मा गांधी के जो सत्य और अहिंसा में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। उसके बाद है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925। इसका प्रमुख पुस्तकें क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्त योग, हिंद हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी के वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों। इसका प्रमुख समाचार पत्र क्या था? द ग्रीन पैम्पलेट, 14 अगस्त 1896, राजकोट। इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पूछा जाता है। इंडियन ओपिनियन किसका समाचार पत्र है? यंग इंडिया किसका है? एक सेकेंड। यंग इंडिया हरिजन जो है 1932 में, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसकी प्रमुख उपाधियों के बारे में पूछता है, जो पीपीसी है इसकी प्रमुख उपाधि के बारे में पूछता है। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रमुख उपाधियां क्या क्या है। केसर ए हिंद, लोग को डायरेक्ट पूछ देगा केसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? तो महात्मा गांधी। कब दिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। भर्ती करने वाले सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। करमवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। सेवाग्राम का अंत, आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के आजाद शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए मंगल बाबा की उपाधि कब दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? कवालियों द्वारा। बापू, CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देशद्रोही फकीर, विंस्टन चर्चिल के द्वारा। भिखारियों का राजा, पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के लिए त्रावणकोर यानी केरल में चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वन लाइनर। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? 1915 में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेड चार्ली एंड्रयूज। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। देखिए यहाँ पे है प्रमुख आश्रम जो है। देखिए फिनिक्स फॉर्म डरबन में है, 1904 में स्थापना किया था। टॉल स्टार जोहान्सबर्ग, ये भी दक्षिण अफ्रीका, 1910 में। साबरमती अहमदाबाद में 1915। सत्याग्रह आश्रम कोचरब, अहमदाबाद, 1915। अनासक्ति आश्रम कोसानी, उत्तराखंड में, 1929। सेवाग्राम वर्धा, महाराष्ट्र, 1936 में, ठीक है। ये आगे देखते हैं। देखिए भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तब महात्मा गांधी का निकट सहयोगी से ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का, ठीक है। जो जमनालाल बजाज इसका दत्तक पुत्र था, मतलब जो है गोद लिया हुआ पुत्र था। कौन? जमनालाल बजाज जो था इसका गोद लिया हुआ पुत्र था, दत्तक पुत्र था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने।
ठीक है। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। अब देखिए, ये आंदोलन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए आप लोग याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917, यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के लिए विरोध सत्याग्रह। 3 कटिया पद्धति, इससे क्वेश्चन आएगा कि 3 कटिया पद्धति जो है किस सत्याग्रह से जुड़ा है, तो चंपारण सत्याग्रह से। या इससे पूछ सकता है कि 3/20 भाग, मतलब जैसे 20 भाग में आपको 3 भाग जो है नील की खेती करना अनिवार्य है, यही जो है इसी के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, अहमदाबाद में जो है मिल में जो है बहुत जो मजदूर हड़ताल कर दिए थे, उसको पेंशन सैलरी नहीं मिल रहा था, उसी के खिलाफ जो है महात्मा गांधी आंदोलन किया था। तो उसी में प्रथम भूख हड़ताल जो है महात्मा गांधी का तब ये किया था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किया था 1918 में ही। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था, मतलब जो किसान का जो है फसल नहीं हुआ था, फिर भी उसको टैक्स के तौर पे जो है फसल जमा करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, उसी के विरुद्ध जो है यह खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919, प्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। तो आप लोग को पता है रोलैक्ट एक्ट के जो है विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 1919 में। जैसे ही खत्म हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी के बाद जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930, नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। अब आपसे पूछ सकता है दिल्ली चलो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है 1940 में गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942, गांधी जी का नारा था करो या मरो। पुणे में यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे, तो आप लोग को पता है सर्वप्रथम जो है कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी जो है 1901 में शामिल हुआ था। ठीक है। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात जो है गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है। उसके बाद है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन का। अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो जॉन रस्किन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। अनटू द लास्ट, अनटू दिस लास्ट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा गांधी शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था, बता। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द जो है चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है उसको महात्मा गांधी कहने लगा था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारा जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या का समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो आप लोग का ये क्वेश्चन बनता है कि किसने जो है गांधी जी को यह निमंत्रण दिया था कि बिहार में जो है यहाँ पे चंपारण के किसानों का जो है ये समस्या है, तो समस्या को लेकर कौन गया था, तो आप लोग को पता होगा चंपारण में जो है गया था राजकुमार शुक्ल। ठीक है। उसका जो है समस्या लेकर, किसान का समस्या लेकर राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी के पास गए और बोले गांधी जी ऐसा ऐसा बात है, आप एक बार बिहार चलिए, चंपारण चलिए, क्या क्या मंत्र मारे थे वही मार दीजिए, बहुत सारा समस्या है किसानों का। तो कौन गया था उसके बाद, राजकुमार शुक्ल। ठीक है। उसके बाद है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, एन जी रंगा ने, एन जी रंगा ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था, नरसिंह मेहता, गुजराती कवि था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है रोलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी
रोलैक्ट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, उस सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलैक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर चर्चा, जो 1919 में पारित विधेयक रोलैक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी भारत में बड़ी क्रांतिवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, यानी कहता है कि इसमें ऐसा था कि आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और जबरदस्ती जो है मारा पीटा जाता है, उसी का जो है, इसीलिए रोलैक्ट एक्ट आया था। ठीक है, तो जब रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आना ही आना है, तो इसको आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। जब रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रोलैक्ट एक्ट। यानी जब रोलैक्ट एक्ट किसी पे लगा दिया जाता है तो आप ना वकील रख सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं, ना दलील पेश कर सकते हैं। इसी को बोल रहा था रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, इसी का विरोध करने के लिए जो है लोग जमा हुए थे। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। इसने बोला था लगान मत दो और आंदोलन को जो है चलाते रहो। द अनारकली रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो सामान्य बोलचाल में वही कहा जाता है, रोलैक्ट एक्ट। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रोलैक्ट एक्ट का पारित होना। रोलैक्ट एक्ट जो पारित हुआ था ना, उसी के पहले, उसके जो है पहले कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला। तो हाँ, जैसे ही मतलब रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था तो उसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला में जो है बाग में बहुत सारा लोग जो है जमा हुए थे इसका विरोध करने के लिए। तो उसी समय जो है गोली चलवा दिया गया था। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग को जो है दिन दहाड़े भून दिया था गोली से, बहुत बेशर्मी से मारा गया था इंडियंस को। तो उसी का विरोध करने के लिए लोग जो है जलियांवाला बाग में उपस्थित हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट उपाधि की वापस लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दिया। ठीक है, रोलैक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी और जनरल डायर और निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यानी जो है किचलू जो है, सैफुद्दीन जो है किचलू, ठीक है, और जो है सत्यपाल, यह दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया था। इसको जो है गिरफ्तार करके अंग्रेज जो है जेल में डाल दिया था। उसी का विरोध करने के लिए लोग जो है जलियांवाला में तो उपस्थित हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही उपस्थित हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो जनरल डायर ने क्या किया कि निहत्ती भीड़ में गोलियां चलवा दिया, जिसमें 1000 लोगों की मौत हो गई। उसमें 1000 लोग दिखा रहा है डाटा के अनुसार, लेकिन 1000 से ज्यादा लोग डेड किए थे, मरे थे वहां पे। ठीक है, तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना था जिसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। इतने जालिम थे अंग्रेज सब। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो क्वेश्चन पूछता 13 अप्रैल 1919 होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया था? के शंकर नायर ने। के शंकर नायर ने क्या किया था? कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बोलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु
ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह। यानी हम लोग में भी एक ऐसा वीर सिपाही था जो उधम सिंह जो था, बहुत छोटा था उस समय, तो उन्होंने 1940 में जाके जनरल ओ डायर को लंदन में घुस के मार दिया था, उसी का हॉल में। इस तरह वीर को सत सत प्रणाम, नमन है। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया था? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, ठीक है। समिति के अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयब, एम.आर. जयकर आदि शामिल थे। बोलता मदन मोहन मालवीय जो है, एक समिति गठित किया गया था जिसमें हम लोग का कौन कौन शामिल था जांच करने के लिए। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो नेहरू जी, गांधी जी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयब, एम.आर. जयकर, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। जैसे 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया था। 42 में क्रिस मिशन आया था। 46 में कैबिनेट मिशन आया था। 47 से स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता भी 47 में ही हुआ था। उसके बाद हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी गई थी। चलिए अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, यानी खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, अब उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। क्या भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो आप लोग को पता होगा क्या था प्रमुख कारण इसका। तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना, यानी तुर्की में जो है खलीफा पद को समाप्त कर दिया जाना था, जो कि नहीं किया। देखिए खलीफा पद को हटा दिया गया था, उसी के खिलाफ जो है यह आंदोलन चला था। 1929 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता पूछता है दोस्तों एग्जाम में, आप लोग को याद रखना है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920 में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? सी.आर. दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी? चित्तरंजन दास। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का अन्य जो है प्रमुख परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था, ठीक है। अब देखिए क्या है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी ने लिखा, यह निष्ठुर बर्बादी है। महात्मा गांधी को लिखा कि कौन लिखा था? तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि ये कपड़ा उपड़ा मत जलाओ,
ये बर्बादी है और कुछ नहीं है। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश यानी घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर ले लिया था। पूछेगा एग्जाम में चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, याद रखना है, ठीक है। चोरा चोरी जो है, चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो महात्मा गांधी जो है बारदोली सत्याग्रह में थे, बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया? कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। अब देखते हैं स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। स्वराज स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल इसके महासचिव थे। सी.आर. दास जो है इसका अध्यक्ष था, मोतीलाल नेहरू इसका महासचिव चुने गए थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दे दिया? अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया सी.आर. दास ने। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास।